नमस्कार दोस्तों, जयश्री टाइपिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस की इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। और बहुत सारे सवाल व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से मैसेज आए हैं। जो कुछ बच्चे मेरे से एग्री कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैं मेरा परसेप्शन बता रहा हूं आज कि किन बच्चों को टाइपिंग करनी चाहिए या किन को नहीं करनी चाहिए, और क्यों नहीं करनी चाहिए या क्यों करनी चाहिए। अब मैं मेरा ओवरव्यू बता रहा हूं, आप अपना ओवरव्यू रखते हैं, तो उस पे आज थोड़ा सा अपन डिटेल से बातचीत करेंगे और आपको समझ आएगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। अगर कोई बच्चा बहुत श्योर है तो वो अपनी चीजें लिख सकता है। देखिए, आप बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं कि सर पहले टाइपिंग का रिजल्ट आ जाए। वो एनटीपीसी करेगी भाई, मेरा काम नहीं है वो कि वो रिजल्ट डाल देंगे नहीं डालेंगे। मैं वीडियो बना सकता हूं, मैं बना रहा हूं। मैंने आपके रीटाइपिंग के लिए वीडियो बनाना था क्योंकि मेरा काम टाइपिंग करवाना है, मैंने बनाई वो। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई बच्चा मुझे अगर अपनी चीजें बता रहा है कमेंट में, मेरा काम है कि मैं उसको क्या बोलता हूँ। मेरे स्टूडेंट को मैं समझता हूँ तो मैं उनको बता रहा हूँ कि भी आपको टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो अपना पर्सनल मसला है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये तो गलत हुआ कि दूसरे बच्चों की टाइपिंग बच्चों की रीटाइपिंग हो रही है। भाई 80% बच्चों को ये लगता था कि टाइपिंग हो जाए, उसमें से 10-20% बच्चे ऐसे होंगे जो जेन्युइनली उनकी टाइपिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब उनको 10%, 10 दिन 20 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, वो अच्छा करेंगे। अब कम से कम मान के चलिए 10-15-20% बच्चे एक्स्ट्रा पास होंगे। पर बात यह है कि आपके पास मौका है सर। अगर आपको नहीं करनी, आपका बहुत अच्छा एग्जाम गया, आप रहने दीजिए टाइपिंग देना। लेकिन अब बात यह है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं 2000 की स्ट्रोक की, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए किसी ने 2000 की स्ट्रोक प्रेस की है, ठीक है। 2000 की स्ट्रोक में आपकी अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 100 की स्ट्रोक आप एग्जाम्पल के तौर पे यहां बनते हैं 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड, क्योंकि वर्ड बन जाएंगे अपने 400। अब अगर मैं मान के चलूं कि लगभग 400 वर्ड पे आपको बोला हुआ है कि आपकी कितनी 5% एरर माफ हो जाएगी, इसका मतलब आपके 20 एरर, 20 ये प्लस 10 ये। अगर सीधा सीधा हिसाब बात करूं, अब इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। जब वर्ड गलत होता है, लेटर गलत होते हैं, तो लेटर में ये भी होता है कि हमने बड़े वर्ड गलत किए, छोटे वर्ड गलत किए, बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। अगर आपकी 30 एरर हो रही है तो भी आप सेफ नहीं हो शायद। आप अब इस बात पे मत जाइएगा कि सर अभी तो आप बोल रहे हो सेफ हो, अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि बहुत डीप काम है। कि लेटर पे जब हम जाते हैं, हमने इज गलत किया है, हमने इंपॉर्टेंट शब्द गलत किया है, वो डिटेल पे नहीं जा रहा हूं मैं कि हमने कितने वर्ड गलत किए। अब जैसे बड़ा वर्ड है तो उसमें कीज ज्यादा है, गलतियां भी ज्यादा होंगी, तो उस चीज पे नहीं जा रहा हूं अभी। मोटा मोटी मैं बात कर रहा हूं। अब कोई बच्चा मुझे ये कहे कि सर मैंने 2000 की स्ट्रोक लिखे हैं, मेरी गलती कितनी है, 27। मेरी गलती कितनी है सर, 25। मैं ये कहूंगा कि अगर उसे पता है ये बात कि मेरी गलती 26 है या 25 है, दोबारा दीजिए सर। मेरा अगर मुझसे कोई पूछ रहा है, अगर मुझसे नहीं पूछ रहा तो अपना काम है, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि मेरी 25 या 27 गलती है, क्या मुझे देना चाहिए, जबकि मेरे की स्ट्रोक कितने हैं, 2000, मैं आंख बंद करके बोल रहा हूं सर दो। क्योंकि आपको पता है 25-26 का, तो आपके साथ हुआ होगा, मेरे स्टूडेंट के साथ अक्सर हो जाता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है कि मुझे, मैं सोच के चलता हूँ यार 10 ही गलती हुई होगी, और एक दो एरर ऐसी होती है जो मुझे पता नहीं चला, फ्लो में चल रहा था मैं, मेरा हो गया। आपका मार्जिन भी तो 3 या 4 का है। दूसरी चीज ये है कि अगर 15% के, सॉरी 5 की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग अगर काउंटिंग हो रही है, वर्ड्स की सब चीजें मान लेता हूं मैं। कोई बच्चा मुझे ये कहे कि सर 2000 की स्ट्रोक है, गलतियां 10 ही हुई हैं मैक्स वाली, ज्यादा से ज्यादा एक दो और हो सकती है, भाई मत कर, नहीं करनी आपको टाइपिंग, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आप यहां से इस एरर तक नहीं पहुंच सकते। मतलब मैं ये मान के चला हूं 30 की बजाय आप 28 ही कर सकते हो। थोड़ा बहुत ये 28 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक दो एरर वर्ड कितने बड़े या छोटे लिखे हैं उसके कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं। तो आपने सोचा ये है कि मेरी 10 ही गलतियां हुई होगी, तो पॉसिबल नहीं है कि आपकी 20 गलतियां और हो जाए और आपको पता भी ना चले। लेकिन आप अगर 25 से 27 हो, तो ये पॉसिबल पूरा है कि आपकी गलतियां ये 30 तक पहुंच जाए, आपको पता भी ना चले। तो मेरा ये जरूर कहना है कि आपको रीटाइपिंग करनी चाहिए। आज एक आपको कम से कम 10-12 दिन मिल रहे हैं, दूसरा आपकी जो एक्यूरेसी 95 आ रही थी उसको आपको 97 बनाने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है।
ठीक है, हमने करवाई है 3 या 4 दिन 5 दिन के अंदर हमने बच्चों की 88 87 से हमने 93 94 95 97 तक हमने एक्यूरेसी पहुंचाई है। हमने वीडियो डाले हैं बच्चों के, आप देख सकते हो। हम दोबारा वीडियो डालने वाले हैं बच्चों के। हमारे पास अभी अंडर ग्रेजुएशन के लिए बाहर से सॉरी राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, वहां से कॉल आ रहे हैं कि हम आपके पास टाइपिंग करना आना चाहते हैं। हमने कहा है कि आप आइए, हम आपको करवा के भेजेंगे। बच्चे बैठे हैं। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी बच्चे आना चाहते हैं। हमने बोला है कि हमने बैच स्टार्ट कर रखा है, आप आओ, हम करवाएंगे आपको 5 दिन में, श्योर आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। लेकिन बात यह है कि किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, आपका इंडिविजुअल फैसला है। आप चाहो तो करो, आप चाहो तो नहीं करो। लेकिन अगर एज ए टाइपिंग टीचर मेरे से बातचीत कोई करना चाहेगा तो फिर मेरा ये कहना है कि अगर मैंने आपको ये समझाया कि मैं क्यों, क्योंकि ये रिस्क नहीं चाहता मैं किसी के लिए। अब कोई ये बोले कि सर कीबोर्ड खराब मिल सकता है, भाई पहले वाले में भी तो मिल सकता था, नहीं मिला ना। और अगर मिला, एक तो ये थॉट निकाल दो मन से कि सर ये कीबोर्ड ना आए, बस क्यों नहीं आए, कि सर प्रोडोट ना आए, सर डेल ना आए, सर ये ना आए, क्यों नहीं आए। और अगर आए तो क्या कर लोगे। आपका माइंडसेट पूरा पूरा ये रहना चाहिए, कुछ भी आ जाए भाई, ये प्लास्टिक के हैं, लकड़ी का कीबोर्ड बना के दे दो, मैं ठोक के आऊंगा, 2000 के स्ट्रोक लिखता हूं यहां वहां लिख के आऊंगा। उस चीज से एक चीज तगड़ी हो जाएगी आपकी, वो कौन सी, कि अगर आपको ये बिलीव है ना कि मैं 10 कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करके बैठा हूं और मैं कर आऊंगा, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि आपका थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट अपने आप वहां हो जाता है, क्योंकि आप किसी कीबोर्ड से डरते ही नहीं। लेकिन अगर आपने ये सोच के चले हो कि सर प्रोडोट का नहीं आना चाहिए, डेल, आपने 2 3 कीबोर्ड ऐसे छांट रखे हैं जो आप नफरत करते हो, अरे नहीं इस पे नहीं होगी टाइपिंग, अगर वही कीबोर्ड आपका वहां मिल जाए, आप मान के चलिए 1 2 की स्पीड और 1 2 की एक्यूरेसी तो आपको सोच से मिल जाएगी। क्योंकि आपको डर लगेगा, डर लगेगा आपको। 600 सेकंड, बिल्कुल एक एक सेकंड, 600 सेकंड आपको बिल्कुल ध्यान से निकालने हैं वहां पे। 1 सेकंड खराब हुआ, 1 वर्ड गलत, 2 सेकंड खराब हुए, 2 वर्ड गलत। तो और बच्चे फेल भी एक्यूरेसी के कारण हुआ, मैंने मेरी पहली वीडियोस में बोला है। तो आपको इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, मेरे पास कमेंट आए हुए हैं और कुछ ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाला है कि 2300 की स्ट्रोक है, गलतियां हैं लगभग लगभग 30 से 35। एक का ये था कि 2500 की स्ट्रोक है, शायद ऐसा कुछ था, 2500 थे या 2800 थे, ऐसा कुछ था, मेरे याद नहीं। मैं 2500 का दायरा लेकर, गलतियां हैं 40। 2500 में आप 50 WPM आप गलतियां कर सकते हो 50। भैया जी, अगर आपके, मैं सीधी सी बात ये बोल रहा हूं कि जितनी आप गलतियां कर रहे हो, आपका अंतर आ रहा है 5 या 7 का मैक्सिमम, कि आप गलतियां कर सकते हो स्पीड के अकॉर्डिंग 50 और आप गलतियां करके बैठे हो 43। उन सब बच्चों को मेरा कहना है, भाई आपने 2800 की स्ट्रोक 3000 क्यों ना लिखे हो, 60 की स्पीड क्यों ना लिख के आए हो। अगर आपकी एरर में अंतर 5 या 4 का है, 5 या 7 वर्ड आप एक्स्ट्रा गलत करते ही आप बाहर हो जाओगे, 8 वर्ड गलत करते ही बाहर हो जाओगे, आप दोबारा टाइपिंग दो। अगर किसी बच्चे ने केवल और केवल 1700 की स्ट्रोक लिखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने 1700 की स्ट्रोक लिखे हैं, 1800 की स्ट्रोक लिखे हैं, उसने एक सिंगल बार मैटर कंप्लीट किया है। मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा जो मैटर कंप्लीट नहीं करके आया ना, वो तो दोबारा दे ही दे। लेकिन फिर ये है कि अगर किसी ने मैटर कंप्लीट किया है, एक बार एक लाइन और लिखी है, उसकी स्पीड, उसके वर्ड हो रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1850, उसके वर्ड गलत हो रहे हैं 7 8, मत दो भाई, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई 2500 की स्ट्रोक गलत लिख के आया है, 2500 लिख के आया है, वर्ड गलत हो रहे हैं 45, वर्ड गलत हो रहे हैं 42, वर्ड गलत हो रहे हैं 40, दो भाई टाइपिंग। मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि ये आप कितना लिख के आए हो, मुझे मतलब है कि ये आप कितना करके आए हो। ये गलतियां कम करके आया बंदा, मत दो। काम एक्यूरेसी का है सर, 100 की स्पीड में आपने 20 30 40 वर्ड एक्स्ट्रा गलत किया, बाहर हो 100 की स्पीड पे। स्पीड मैटर नहीं करती एनटीपीसी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर आप एक्यूरेट कितना लिखते हो वो मैटर करती है। इसलिए मैंने पहले वीडियो में बोला था, जब मैंने वीडियो बनाई थी एनटीपीसी के लिए एग्जाम से पहले दिन, की पहला मैटर बहुत शांति के साथ कंप्लीट करना, उस चीज का फर्क मिलेगा आपको। मैंने बोला था कि आप बैकस्पेस दोनों साइड से चेक करना, वैसे मिले थे आपको, दिक्कतें आई थी बच्चों के, मैंने तो सुना है। तो
बात यह है कि आपको इस बिहाफ पे, इस परसेप्शन के बिहाफ पे, इस थॉट के बिहाफ पर मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि आपको टाइपिंग दोबारा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी आप सबका इंडिविजुअल परसेप्शन है, आप खुद सोच सकते हो, आप खुद देखो कि करनी चाहिए या नहीं चाहिए। उसके अलावा आप खुद उन टीचर से बात करो जिन्होंने आपको टाइपिंग कराई है, वो आपको ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये कहना है, इसके बिहाफ पर मैं ये कहूंगा कि आपको दोबारा टाइपिंग दे लेनी चाहिए अगर जिन बच्चों के एरर थोड़े से ज्यादा हुए हैं। क्योंकि लास्ट में जितना मुझे लगता है बच्चों ने ये तो नहीं काउंट किया होगा कि कितनी गलतियां हुई है। हड़बड़ाहट में दो चार गलतियां ज्यादा हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस बिहाफ पर आप काम कर लीजिए। अगर आप यहाँ जयपुर आना चाहते हैं, हॉस्टल की सुविधा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप हॉस्टल आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके अलावा हम आपको 6 घंटे या 12 घंटे का अंडर ग्रेजुएशन के लिए चाहते हैं, दिल्ली एचसीएम के लिए चाहते हैं, बीएसएफ एचसीएम, डी ट्रिपल एस बी, जो भी आपका एग्जाम है, और अगर आपको टाइपिंग करनी है, आप जेसीटी क्लासेस में आइए। आपको, आप बच्चों के रिव्यू देख लीजिएगा। बाकी आप यहाँ आएंगे तो आपको बात पता चल जाएगी कि हम इस मामले में क्यों बेस्ट हैं। तो आप इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट करके अपनी डिटेल्स ले सकते हो अपने बैच की। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।